नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण एकादशी। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में भारी बारिश, बाढ़ और जल भराव से उत्पन्न हालात को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हुए नुकसान, राहत व बचाव कार्यों की प्रगति और प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में कोई ढिलाई न बरती जाए और जरूरतमंद लोगों तक तत्काल मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून की ये बारिश कुछ जिलों के लिए आपदा बन गई है। हमारी प्राथमिकता जनजीवन की सुरक्षा और त्वरित राहत है। कोई भी पीड़ित परिवार प्रशासन की मदद से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और हर जिले की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे फील्ड में रहें, जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें और सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करे। बैठक में भारी वर्षा व जलभराव से प्रभावित इलाकों की स्थिति, छोटे पुलों, ग्रामीण संपर्क मार्गों और ड्रेनेज सिस्टम की क्षति, फसलों, मकानों और जनहानि से जुड़ा प्रारंभिक नुकसान आकलन, राहत शिविरों, मेडिकल टीमों और आवश्यक आपूर्ति व्यवस्था, एसडीआरएफ व प्रशासन की राहत गतिविधियों की निगरानी और मुआवजे व सहायता वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मौसमी तंत्र अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर बना अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया है। ये सिस्टम फिलहाल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के सटे इलाकों के ऊपर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक आज जैसलमेर और उससे सटे इलाकों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश से राहत रहने की संभावना है। विभाग ने बताया कि 21 और 22 जुलाई को उत्तरी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि ये बरसात बिखरी हुई रहेगी और बड़े स्तर पर भारी वर्षा की संभावना नहीं है। पूर्वानुमान के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में गिरावट बनी रहेगी। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में छिटपुट हल्की या मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। मौसम के इस मिजाज में बदलाव से खेती किसानी प्रभावित हो सकती है। कई जिलों में अभी भी खरीफ फसल की बुवाई का कार्य जारी है और बारिश की कमी से जमीन में नमी का स्तर गिरने की आशंका है। वहीं कुछ जिलों में पहले से जल भराव से जूझ रहे इलाकों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की टीम पूरे राज्य में सिस्टम की सक्रियता पर नजर बनाए हुए है। यदि कोई नया सिस्टम विकसित होता है तो अलर्ट जारी किया जाएगा। बनास नदी स्थित ओलवाड़ा रपट पर करीब 2 फीट पानी बह रहा है, जिससे ओलवाड़ा सवाई माधोपुर मार्ग बंद है। निगो नदी की पुलिया पर पानी आने से मलारना स्टेशन जाने वाला मार्ग भी बाधित हो गया है। मोरेल नदी लगातार उफान पर है, जिसके चलते मायापुर डुंगरी, टापरी, गुजरान और भाई भाई की ढाणी का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। मलारना क्षेत्र के करेल गांव में पानी निकासी का मार्ग बंद होने से बरसाती पानी मकानों में घुस गया, जिसके चलते मकानों में करीब 2 फीट से अधिक पानी भर गया। गलवा नदी में पानी बढ़ने से जगमुदा पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे कई गांवों का संपर्क कटा हुआ है। बना स्थित एचएन बगीना, देवले डेडायच रपट पर भी ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे कई गांवों का संपर्क आज भी कटा है। ढील, देवपुरा, भगवतगढ़, मोरा सागर और गंडाल बांध पर चादर चल रही है। चंबल नदी में बढ़ते जल स्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट है। खंडार क्षेत्र के तकरीब 25 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के जयपुर में कोटखावदा थाना इलाके में एक लुटेरी दुल्हन शादी के 13 दिन बाद ही अपने पति को चूना लगा दिया। दुल्हन घर में रखे लाखों रुपए के गहने और कैश लेकर फरार हो गई।
जब पति को लुटेरी दुल्हन के कारनामे का पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। कोटखावदा निवासी 42 वर्षीय युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके परिचित रामजीलाल ने कुछ समय पहले दिल्ली में एक जाट समाज की लड़की प्रीति के बारे में बताया। उसने लड़की के माता पिता के गरीब होने की बात कही और मदद के लिए कुछ रुपए देकर शादी करवाने को कहा। दोनों के बीच शादी करवाने के बदले 3.60 लाख रुपए देने की बात तय हुई। इसके बाद युवक का परिचित रामजीलाल 2 महिलाओं के साथ लड़की को दिखाने के लिए उसके घर लेकर आया और पसंद आने पर 3.60 रुपए दिलवा दिए। पुलिस के मुताबिक इसके बाद 5 जुलाई को सहमति विवाह पत्र से दोनों की शादी हुई। इस दौरान कुछ परिचित और रिश्तेदार शादी में मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार शादी के बाद प्रीति अपने पति के साथ ससुराल में रहने लगी। शादी के करीब 13 दिन बाद प्रीति के माता पिता उसके ससुराल आए और उनके साथ एक महिला व 2 व्यक्ति भी आए, जिन्होंने खुद को एनजीओ से जुड़े होने की बात कही और केस में फंसाने की धमकी देकर अवैध रुपयों की डिमांड करने लगी। आरोप है कि घर की अलमारी में रखे 63,000 रुपए और सोने की जोलियां निकालकर दुल्हन प्रीति ने अपने माता पिता को दे दिया और वो भी घर से चली गई। जब पति को ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। राजस्थान में धौलपुर शहर के वाटर बॉक्स चौराहे पर रविवार को एक दुखद सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के 32 वर्षीय सीआरपीएफ जवान शिवम सिंह राजावत की मौके पर ही मौत हो गई। शिवम बाइक से ग्वालियर से दिल्ली ड्यूटी के लिए जा रहे थे। तभी NH 44 पर कोतवाली थाना क्षेत्र के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि जवान की जान मौके पर ही चली गई। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की भीड़ भी घटनास्थल पर जमा हो गई। पुलिस ने तुरंत जवान को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुर्दाघर में रखवाया। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश जारी है। शिवम सिंह राजावत के परिवार को जैसे ही इस दुखद घटना की खबर मिली, उनके घर में मातम छा गया। परिजन रो रो कर बुरा हाल है। शिवम अपने पीछे परिवार को सदमे में छोड़ गए। उनकी मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगी है। राजस्थान के बूंदी जिले में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। भारी बारिश के बाद जिले का कनक सागर तालाब ओवरफ्लो हो गया है और सड़कों पर पानी बहने लगा है, जिससे दुगारी इलाके में जनजीवन प्रभावित हो गया है। ऐसे में एक प्रसूता को भी परेशानी का सामना करना पड़ गया, क्योंकि पानी अधिक होने के कारण महिला के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। इसके बाद गर्भवती को जेसीबी से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां करीब 1 किलोमीटर तक जेसीबी में गर्भवती और उसके परिजन बैठे कर गए थे और प्रसूता को अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी भी महिला के साथ मौजूद रहे थे। अस्पताल पहुंचने के बाद गर्भवती की डिलीवरी करवाई गई। प्रसूता अनीता कहार ने नवजात को जन्म दिया। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार तेजाजी का चौक निवासी अनीता कहार को अचानक से पेट दर्द होने लगा। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिवार के लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन तेजाजी का चौक जाने वाले रास्ते पर पानी भरा होने की वजह से एम्बुलेंस कर्मियों ने आने से मना कर दिया। इस घटना के बाद सभी ने मिलकर देशी जुगाड़ किया और नैनवा अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी जेसीबी पर सवार होकर तेजाजी का चौक पहुंचे। इसके बाद गर्भवती को जेसीबी के आगे की तुक्के में सुरक्षित बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला प्रसूता के स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता दिखाई, लेकिन उन्हें इसके लिए
महिला की जान भी जोखिम में डालनी पड़ी। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। निचले इलाकों में बने घरों में पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कभी नदी के तेज बहाव में बस के बह जाने, तो कभी जायरीनों के बह जाने जैसे भयावह दृश्य देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में नागौर के रियाम्बी में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण नाले और तालाब उफान पर हैं। ग्रामीणों के अनुसार लामपुलाई तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां पाई जाती है। भारी बारिश के कारण तालाब के उफान पर आने से उसकी मछलियां पानी के साथ सड़कों पर आ गई, जिससे सड़क के किनारे पानी में रेंगती ये मछलियां साफ देखी जा सकती हैं। और इनके ऊपर आने के बाद इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। जिले में भी बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब है। जिले के दुगारी गांव में भी हालात जस के तस है। लोग पानी के बीच अपने घरों में कैद रहने को मजबूर है। भारी बारिश के बाद से बिजली आपूर्ति ठप है। खाने पीने का सामान खराब हो गया है। कई लोगों के पालतू मवेशी भी लापता है। घरों में रहने वाले लोग अपने घरों में कैद हैं। बांसी जाने वाली सड़क जलमग्न है। केवल ट्रैक्टर या जेसीबी मशीन ही गुजर सकती है। खेत पानी से लबालब भरे हैं, जिसमें खड़ी खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है। उधर ब्लू सिटी बारिश ने कहर बरपा रखा है। बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को हुई बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए कि जोधपुर जयपुर हाईवे के बनाड़ रोड पर वाहन फंस गए, जिससे कई वाहन रुक गए तो कुछ जेसीबी की मदद से सड़क पार करते नजर आए। अलवर में आरजीएचएस के घोटाले को लेकर जांच जारी है और इस मामले में चिकित्सक सहित मेडिकल दुकानदारों का घोटाला सामने आ रहा है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस योजना शुरू की गई, लेकिन ये योजना डॉक्टर, अस्पताल संचालक और मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से राजस्थान स्वास्थ्य योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। अलवर जिले के 11 डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिए। इसमें से 8 डॉक्टर अलवर के राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हैं। इसकी जांच पड़ताल के लिए जब राजस्थान डिजिटल संदेश की टीम राजगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची, तो इस योजना में जांच में आया कि बिना डॉक्टर के लिखे सरकारी अस्पताल की पर्ची पर मरीज को दवाई दी गई। इन पर्चियों में सभी पर एक जैसी राइटिंग थी। साथ ही 14 से 16 व 18 तरह की एक जैसी दवाई है। साथ ही 60 से 80 दिन की दवा एक बार में दी गई। इसमें 2 से 3 तरह की एंटीबायोटिक की दवाएं, जोड़ों में दर्द, फंगस इंफेक्शन, हार्ट, किडनी, लीवर में कई महंगे इंजेक्शनों की दवाई शामिल है। डॉक्टरों ने बताया उनकी जितनी भी पर्चियां जांच में सामने आई है, ज्यादातर पर्चियों पर उन्होंने दवाई नहीं लिखी। इसी तरह से डॉक्टर सत्य प्रकाश मीना ने बताया कि दवा पर्चियां पर उनकी राइटिंग नहीं है। उनके पास डुप्लीकेट पर्चियां की फोटो है। उन सभी पर्चियां में एक जैसी राइटिंग है और उनकी फर्जी मोहर लगाकर मरीजों को दवाई दी गई है। इस संबंध में डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है। साथ ही वो इस संबंध में पुलिस को भी सूचना देंगे। पर्चियां में बीपी की रेटिंग भी गलत लिखी गई है। डॉक्टर ने बताया कि वो डॉक्टर है, डीपी की रेटिंग किस तरह लिखी जाती है ये उनको पता है, लेकिन लिखने वाले को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस संबंध में सीएमएचओ ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल चल रही है और जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। डॉक्टर के साथ मरीजों से भी पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में जब दवा स्टोर संचालकों से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास जो डॉक्टर की पर्ची आती है वो केवल उस पर्ची के अनुसार दवाई देते हैं। राजस्थान में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और जैसलमेर समेत कई जिलों में चारों तरफ पानी ही पानी है। बारिश के चलते कई जगह तो सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है। प्रदेश में कई बांध भी ओवरफ्लो होने के करीब आ गए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बाढ़ और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग भी की। लगातार बारिश के चलते प्रदेश में पानी में डूबने और तेज बहाव में बहने से हर दिन लोगों की जान जा रही है। रविवार को करीब आधा दर्जन लोगों के मौत की घटना सामने आई है। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित सेंदरिया गांव में 2 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृत बच्चियों की पहचान गांव की रहने वाली अचुकी और लीला के रूप में हुई है। दोनों बच्चियां घर के पास ही खेत में बकरियां चराने गई थी। इस दौरान वे तालाब में नहाने उतर गई, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने के कारण डूब गई। बच्चियों की उम्र करीब 15 साल के बीच थी। इसी तरह बाड़मेर के गोमरख धाम तारात्रा के कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गोमरख धाम की पहाड़ियों में घूमने के लिए 5 दोस्त गए थे और तालाब के पास वो नहाने के लिए खड़े थे। तभी अचानक ही एक युवक मांगीलाल पुत्र फताराम उम्र 30 साल निवासी तारात्रा का पांव फिसल गया और पानी में डूब गया। पास में खड़े दोस्तों ने बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन तालाब की गहराई ज्यादा होने के कारण बचा नहीं पाए। वहीं पाली के सोजत सिटी इलाके में भी एक दर्दनाक हादसा हो गया। लुंडावास गांव के पास नाड़ी में नहाने गए 2 युवक गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई। राजस्थान के झालावाड़ में बीते कुछ दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अवैध से मुक्त कराकर वन विभाग की जमीन पर 4 दीवारी करवाया जा रहा है। रविवार को भी अवैध कब्जे के खिलाफ वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मिलकर ने बड़ी कार्रवाई की है। खानपुर वन रेंज में 500 बीघा वन भूमि को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही है। वन विभाग ने बताया कि खानपुर वन रेंज के बाघेर नाका क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, जिसमें वन भूमि पर लगे हुए ईंट भट्टों को जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़कर हटाया गया। वन भूमि पर कब्जा करके अवैध रूप से कृषि कार्य कर रहे लोगों को जमीन पर बुलडोजर चलाकर बेदखल किया गया। इसी तरह से वन भूमि पर किए गए कई कच्चे और पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया गया। वन विभाग के मुताबिक अवैध कब्जे और अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण करवाकर सुरक्षित किया जाएगा। वन विभाग की बुलडोजर कार्रवाई के दौरान ईंट भट्ठा संचालकों का कुछ विरोध भी देखने को मिला, लेकिन मौके पर राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलक चिन्हित भूमि से सभी अतिक्रमण साफ कर दिए। जैसलमेर के बासनपीर में कांग्रेस की रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के दावे पर पुलिस ने बयान दिया है। कथित वीडियो को लेकर बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पुलिस से शिकायत की बात कही थी, जिस पर अब बाड़मेर पुलिस ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के कथित वीडियो को फेक बताया है। साथ ही पुलिस ने जैसलमेर को मामले से अवगत कराने की बात कही है। दरअसल जैसलमेर के बासनपीर में छतरियों को लेकर विवाद के बाद कांग्रेस द्वारा थार की अपनायत व भाईचारे के लिए गांधी रामधुन व सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गई थी, जिसको लेकर बड़ी संख्या में बाड़मेर से कांग्रेस नेता रवाना हुए। हालांकि बाड़मेर पुलिस प्रशासन ने जैसलमेर की सीमा में घुसने से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने वही गाड़ियां खड़ी कर बाड़मेर जैसलमेर सीमा पर हाईवे के पास ही रामधन कार्यक्रम स्थल के लिए पैदल जा रहे थे, जिससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस नेता हरीश चौधरी व सांसद उम्मेदराम बेनीवाल व थार की अपनायत के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वीडियो को लेकर दावा किया गया कि कांग्रेसी नेताओं के काफिले में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई और भाजपा नेता स्वरूप सिंह ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर विलुप्तीकरण व अराजक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर कथित वीडियो वायरल होने पर बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर किया है। उन्होंने लिखा, आज जैसलमेर के बासनपीर जाते समय मार्ग में प्रशासन से वार्ता के दौरान भीड़ का एक वीडियो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़मरोड़ कर वह एडिट गलत नारे लगाने का वीडियो करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। उम्मेदाराम बेनीवाल ने आगे लिखा कि
कि इस प्रकार की हरकतों से क्षेत्र में असंतोष फैलाने व सामाजिक माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मैंने इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए बाड़मेर व जैसलमेर के पुलिस अधीक्षकों से बात करके इसमें शामिल व्यक्तियों की शीघ्र गिरफ्तारी व उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसके बाद बाड़मेर पुलिस ने कांग्रेस सांसद की पोस्ट का जवाब दिया। बाड़मेर पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इस संबंध में मूल वीडियो से मिलान किया गया तो प्रथम दृष्टया उक्त वीडियो फेक होना पाया गया है, जिसका हल्का क्षेत्र जैसलमेर होने से आवश्यक कार्रवाई के लिए जैसलमेर पुलिस को अवगत करवाया गया है।